हेलो दोस्तों, स्ट्रीट स्टाइल तवा पाव भाजी और तवा पुलाव तो हम सभी को एकदम चटकारे ले लेके खाने में मजा आता है ना। लेकिन घर पे बनाने की ना इसको अलग ही तसल्ली होती है। बहुत ही आसानी से बन जाता है कम इंग्रेडिएंट्स के साथ। तो सबसे पहले बनाएंगे हम मजेदार स्ट्रीट स्टाइल तवा पुलाव, जिसके लिए यहाँ पे मैंने लिया है 1.5 कप बासमती चावल। तो इसको मैंने क्या किया था ना, पहले से बॉईल करके रख दिया था रात को, या फिर 3-4 घंटे पहले आप बॉईल करके रख दीजिए। उससे क्या होता है ना, इसकी जो कोटिंग है ना एकदम अच्छे से सूख जाती है। चावल एकदम गीले गीले से नहीं रहते हैं। इसको पकाना है 80% तक, ये पूरा ज्यादा नहीं पकाना है, मैश नहीं करना है, वरना बाद में ना खिचड़ी बन जाएगी। अब चाहे तो पहले से बॉईल किए हुए चावल या फिर लेफ्ट ओवर राइस अगर आपके पास रात की हो तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। बस मैं आपको एक सजेस्ट करती हूँ कि इसको फ्रेश चावलों से नहीं बनाइएगा, इसको साइड में रख देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने लिया है बड़ा सा तवा, क्योंकि हम बना रहे हैं स्ट्रीट स्टाइल। आप चाहें तो इसको पैन में भी बना सकते हैं। जैसे ही पैन गरम हो जाएगा, इसमें सबसे पहले हम डाल देंगे 2 टेबलस्पून तेल। तो तेल ऐसे चारों तरफ से घुमा के डालिएगा, बिल्कुल जैसे स्ट्रीट स्टाइल में डाला जाता है, ताकि चारों तरफ अच्छे से गरम होए तेल। फिर मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून मक्खन भी, क्योंकि मक्खन के बिना तो स्ट्रीट स्टाइल पाव भाजी और पुलाव अधूरा ही होता है। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ 1 प्याज ऐसे रफली कटा हुआ, और इसको भी पकाएंगे 2 से 3 मिनट के लिए, या फिर जब तक कि सॉफ्ट ना हो जाए और हल्की गोल्डन ब्राउन होना ना स्टार्ट हो जाए। इसको पकाते जाइए। और फ्रेंड्स, अगर आपको लगे ना तो 1 टीस्पून जीरा भी आप डाल सकते हैं बेस में, अगर आपको पसंद है तो। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ 1 से 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट या फिर दरदरा कुटा हुआ, और इसको भी मिक्स करके पकाएंगे 1 और मिनट के लिए। ये देखिए, प्याज और अदरक लहसुन अच्छे से भुन गए। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कैप्सिकम ऐसे रफली कटा हुआ, आधा गाजर में डाल रही हूँ ऐसे कटा हुआ, आधा कप में डाल रही हूँ बॉईल किए हुए मटर। आप चाहें तो फ्रेश मटर या फिर फ्रोजन मटर, जो भी आप चाहें यूज कर सकते हैं। और इन सारी चीजों को मिक्स करके पकाएंगे 2 से 3 मिनट के लिए, या फिर जब तक कि सारी चीजें सॉफ्ट ना हो जाए। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून नमक, और इसे भी मिक्स करके पकाएंगे। तो फ्रेंड्स, बेसिकली स्ट्रीट स्टाइल तवा में क्या होता है ना, तवे में एकदम इवन हीटिंग आती है, चारों तरफ से हीटिंग आती है, और सारी सब्जियां एकदम बराबर पकती है और साथ में पकती है और जल्दी भी पक जाती है। बस ये एक फायदा होता है। लेकिन आप चाहें तो इसको घर पे भी आप बना सकते हैं नॉर्मल पैन में। तो बस ये देखिए, सारी चीजें सॉफ्ट हो गई है। तो इसमें अब मैं डाल दूंगी टमाटर। तो यहाँ पे मैंने 2 टमाटर चॉप करके ऐसे डाले हैं, और इसको भी ऐसे पकाते जाएंगे जब तक कि टमाटर सॉफ्ट ना हो जाए और थोड़े से जूसी ना हो जाए, क्योंकि टमाटर का ही तो रस जो है पुलाव में जाएगा तो टेस्टी बनेगा पुलाव। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून भर के कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, और मैं डाल रही हूँ 2 टीस्पून भर के पाव भाजी मसाला, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है इस पुलाव का, क्योंकि स्ट्रीट स्टाइल पुलाव में भी पाव भाजी मसाला ही डाला जाता है। साथ ही हम डालेंगे फ्रेश धनिया। और ये देखिए मैं क्या डाल रही हूँ, 2 टेबलस्पून भर के मैं डाल रही हूँ शेजवान सॉस या फिर शेजवान चटनी, या फिर अगर आपके पास लहसुन चटनी पड़ी होगी ना घर में, तो बस उसको डाल दीजिए। इसका जो टेस्ट है ना वो तो दुगना तिगना हो जाता है। इसको भी मिक्स करके पकाएंगे 1 से 2 मिनट के लिए। तो बस ये सारे मसाले अच्छे से लटपट गए हैं सारी भाजियों में। तो इस वक्त हम इसमें डाल देंगे 3 से 4 टेबलस्पून पानी, ताकि मसाला जले ना और ये जो सब्जी है ना थोड़ी सी और सॉफ्ट हो जाए। सारी सब्जियां अच्छे से पक गई है। तो इस वक्त मैं इसमें डाल दूंगी 1 आलू, जिसको मैंने बॉईल करके ऐसे क्यूब्स में काटा है, क्योंकि आलू भी तो इम्पोर्टेंट होता है तवा पुलाव में। इसको भी मिक्स करके पकाएंगे। तो ये देखिए, जो सब्जी है ना बेस रेडी हो गया है। मैं ऐसी सब्जी बेस रख रही हूँ। अगर आपको एकदम फाइन चाहिए ना, तो या तो आप फाइन काट लीजिए, या फिर इसको हल्का सा मैश भी कर सकते हैं स्टेज में। तो बस अभी बेस तैयार हो गया। इसके ऊपर हम डाल देंगे बॉईल किए हुए चावल, थोड़ी सी हरी मिर्चें 2 से 3 स्लिट की हुई, बिल्कुल जैसे मार्केट स्टाइल में डाला जाता है, थोड़ी सी फ्रेश धनिया, और इन सारी चीजों को मिक्स करके पकाएंगे जैसे कि चावल अच्छे से कुक हो जाए, जो उसका कसर बाकी है। सारी सब्जियां और जो बेस है ना अच्छे से चावलों में लटपट जाए। तो इसको 2 से 3 मिनट के लिए ऐसे मिक्स करते जाइए। धीरे धीरे मिक्स कीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि बाहर ना आ जाए तवे के। तो आप चाहे तो थोड़े थोड़े चावल डाल के इसको मिक्स करते जा सकते हैं, और थोड़ा थोड़ा बैच ऐसे ऐड करते जा सकते हैं। आप देख सकते हैं पूरे चावल अच्छे से कोट हो गए बेस के साथ, बिल्कुल कलरफुल पुलाव है। और बस अब देरी किस बात की, लास्ट में हम इसमें डालेंगे फ्रेश लेमन जूस, जिसका तो क्या कहना। इसको भी मिक्स करके पकाएंगे। तो
ये तो रेडी हो गए, लेकिन फ्रेंड्स इसको एक्स्ट्रा फ्लेवर देने के लिए मैं बीच में इसके स्पेस में डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून मक्खन। इसको मेल्ट करके फिर से हम चावल को टॉस कर लेंगे। इससे क्या होगा, एक्स्ट्रा बटरी फ्लेवर, मक्खन का स्वाद और ऊपर से शाइन आ जाएगी तवा पुलाव में, बिल्कुल जैसे कि मार्केट में किया जाता है। तो मार्केट में तो हम आसानी से खा लेते हैं, लेकिन घर पे बनाते हैं ना तो सोचते रह जाते हैं कि क्या करें। लेकिन ये स्टेप बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। तो देख सकते हैं परफेक्टली स्ट्रीट स्टाइल तवा पुलाव रेडी है। इसको आप एंजॉय कर सकते हैं एज इट इज या फिर पापड़ या रायते के साथ। और फ्रेंड्स, ये रेसिपी जरूर आपको ट्राई करनी है। तो नेक्स्ट हम बनाएंगे बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल तवा पाव भाजी, खूब सारे मक्खन के साथ ऊपर, जिसके लिए यहाँ पे मैंने लिया है प्रेशर कुकर। इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून तेल। तेल जैसे ही गर्म हो जाएगा इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून जीरा। इसको फ्राई करेंगे और उसके बाद मैं इसमें देखिए क्या डाल रही हूँ। 2 आलू मैंने डाले, कच्चे आलू, जिसको मैंने क्यूब्स में काटा है। साथ ही मैं डाल रही हूँ थोड़े से टुकड़े गोभी के, आप चाहे तो पत्ता गोभी, फूल गोभी, जो आपको पसंद हो आप इसमें डाल सकते हैं। 1 गाजर कटी हुई ऐसी। फिर मैं डाल रही हूँ 2 पीस बीटरूट के, वो इसलिए ताकि अच्छा सा एकदम लाल कलर इसमें आ जाए। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। फिर मैं डाल रही हूँ इसमें 2 टमाटर ऐसे कटे हुए, थोड़ा सा नमक, 1 से 2 हरी मिर्चें, और इन सारी चीजों को मिक्स करके पकाएंगे बस 2 मिनट के लिए। बहुत ज्यादा नहीं पकाना है क्योंकि हम उसको वैसे भी प्रेशर कुक करने वाले हैं। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने मटर नहीं डाले हैं क्योंकि मैं यहाँ पे फ्रोजन मटर आज यूज करने वाली हूँ। अगर आप फ्रेश मटर यूज कर रहे हैं ना तो आप इसी स्टेज में बॉईल करने के लिए कुकर में डाल दीजिए। फिर मैं इसमें डालूंगी पानी। तो पानी हमें सिर्फ 1.5 कप डालना है, बहुत ज्यादा नहीं डालना है, क्योंकि जो पूरा मिक्सचर है ना हम पाव भाजी में यूज करने वाले, तो बहुत ज्यादा पानी नहीं चाहिए क्योंकि सब्जियां भी अपना पानी छोड़ेंगे। बस इसको लिड लगा के इसको मीडियम हाई फ्लेम पे पकने देंगे 2 से 3 सीटी बजने तक के, या फिर जब तक कि सारी सब्जियां सॉफ्ट ना हो जाए। तो इसको लो फ्लेम पे फिर 3-4 सीटी बजने के बाद आप 2 मिनट के लिए छोड़ सकते हैं। तो जब तक कि सब्जियां पक रही है, नेक्स्ट एक पैन में या फिर कढ़ाई में मैंने यहाँ पे लिया है 2 टेबलस्पून मक्खन, और क्योंकि मक्खन जले ना तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून तेल भी। जैसे ही सारी चीजें गर्म हो जाएगी इसमें मैं डाल रही हूँ 1 प्याज ऐसे बारीक कटा हुआ, बिल्कुल बारीक कटा हुआ डालना है, तो ये वो पाव भाजी का टेक्सचर और फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। इसको मिक्स करके पकाएंगे 3 से 4 मिनट के लिए, या फिर जब तक कि बढ़िया से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। आप देख सकते हैं प्याज ऑलमोस्ट फ्राई हो गए, हल्की गोल्डन ब्राउन होना स्टार्ट ही हुए हैं। तो इस वक्त मैं डाल दूंगी आधा कैप्सिकम, वो भी मैंने बारीक काटा है। तो यहाँ पे जो चीज़ है ना फ्रेंड्स, अपने बारीक काटी है क्योंकि हम इसको ऐसे पकाने वाले हैं, और जो कुकर में हमने डाला है ना वो रफली चॉप किया है। इसको भी मिक्स करके पकाएंगे 2 से 3 मिनट के लिए, जब तक कि कैप्सिकम सॉफ्ट ना हो जाए। और जैसे ही सॉफ्ट हो जाएंगे इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसको भी मिक्स करके पकाएंगे 2 मिनट के लिए। आप देख सकते हैं बेस एकदम सॉफ्ट हो गया है, अच्छे से पक गया है। इसको बहुत ज्यादा डार्क करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इस वक्त गैस का फ्लेम लो कर देंगे और हम डाल देंगे कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर बढ़िया से कलर के लिए, और साथ ही मैं डाल रही हूँ 2 टीस्पून भर के पाव भाजी मसाला, आप कोई भी ब्रांड का यूज कर सकते हैं। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून लहसुन की चटनी। वैसे तो फ्रेंड्स ये ऑप्शनल है, मैंने आपको पहले भी बताया था, लेकिन इसे डालने से जो टेस्ट है ना वो तो दुगना हो जाता है। और आप चाहें तो यहाँ पे थोड़ी सी कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं फ्लेवरिंग के लिए, मैं आज नहीं डाल रही हूँ। तो लहसुन चटनी, शेजवान चटनी, शेजवान सॉस, जो भी आपके पास अवेलेबल हो ना, बस यहाँ पे 1 टेबलस्पून डाल दीजिए, बहुत मजेदार फ्लेवर आता है। इसको मिक्स करके पकाएंगे जैसे कि सारी चीजें आपस में मिलजुल जाए। ये देखिए बढ़िया सा बेस रेडी हो गया है। तो यहाँ पे बस मैं आधा कप पानी डाल रही हूँ ताकि मसाला जले ना और सारी चीजें मसाले में अच्छे से उबले। और गैस का फ्लेम हम यहाँ पे लो छोड़ देंगे जब तक कि बेस मसाला अच्छे से उबल रहा है। चलिए कुकर चेक कर लेते हैं। ये देखिए सारी सब्जियां एकदम अच्छे से पक गई है, एकदम सॉफ्ट हो गई है। तो इसको मैश कर लेंगे पाव भाजी मैशर के साथ। ये देखिए आप देख सकते हैं कितना सारा पानी छोड़ा है सब्जियों ने, इसलिए मैंने बोला था कि पहले से पानी कम डालिएगा क्योंकि पूरा मसाला हम डालने वाले हैं बेस के ऊपर। ये देखिए तो मैंने उसको बीट कर लिया है, अच्छे से मैश हो गई है सारी सब्जियां, अच्छा सा कलर भी आ गया है। तो इसको डाल देंगे बेस के ऊपर और साथ ही मैं डाल रही हूँ आधा कप फ्रोजन मटर क्योंकि उसको उबलने में ज्यादा समय नहीं लगता है। और इसको भी मिक्स करके पकाएंगे बढ़िया से 5 से 6 मिनट के लिए, या फिर जब तक कि सारी चीजें आपस में अच्छे से मिलजुल ना जाए।
तो फ्रेंड्स आपको दिख रहा होगा कि कलर बहुत ही बढ़िया है बीटरूट की वजह से, पर फिर भी अगर आपको लगे बीटरूट नहीं डालना है या फिर कलर डालना है तो अपने चॉइस के हिसाब से कर सकते हैं। तो सब्जियां थोड़ी सी गाढ़ी होना स्टार्ट हो गई, तो यहाँ पे मैं फिर से पाव भाजी मैशर से थोड़ा सा मैश करती जाऊंगी, जैसे दरदरा या फिर स्मूथ, जैसी थिकनेस आपको पाव भाजी की पसंद है। तो थोड़ा सा पानी डाल के भी एडजस्ट कर लीजिए, क्योंकि किसी को थोड़ी सी खड़ी पाव भाजी पसंद आती है, किसी को एकदम स्मूथ पसंद आती है, तो आपके ऊपर है। देखिए मैंने इसको इतना स्मूथ रखा है। फिर हम इसमें डालेंगे फ्रेश लेमन जूस और फ्रेश धनिया, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट माय फेवरेट 1 टेबलस्पून मक्खन, फाइनल फिनिशिंग, ग्लॉस, टेस्ट एंड टेक्सचर के लिए। और इसे भी मिक्स करके पकाएंगे बस 1 और मिनट के लिए। आप देख सकते हैं एकदम परफेक्ट स्ट्रीट स्टाइल तवा पाव भाजी बनी है कि नहीं। आप जरूर ट्राई करके देखिएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि ये वाली रेसिपी आपको कैसी लगी। तो चलिए इसको सर्व करने के लिए फटाफट 2 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने मक्खन गरम किया है तवे के ऊपर, और इसमें क्या करेंगे ना, हम थोड़ी सी वही वाली भाजी डाल देंगे जो हमने बनाई है, थोड़ी सी फ्रेश धनिया, और इसके ऊपर सेक देंगे पाव। दोनों तरफ से अच्छे से सेक लीजिए और इसको सर्व करेंगे गर्मा गर्म। वाव, थोड़े से कांदा, थोड़े से नींबू, थोड़े से टमाटर, जैसे आपको पसंद हो, इसको गर्मा गर्म सर्व करेंगे और ऊपर से डालेंगे पक्का से थोड़ा सा और मक्खन। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आप एंजॉय कीजिएगा ये दोनों रेसिपी। मैं आपसे मिलती हूँ, बाय बाय।